अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की एक और वीडियो के साथ जैनुल आबदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब आज बात करेंगे कि क्या 31 साल बाद क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान को शिकस्त दे सकेगी और उसके बाद जनाब प्लेइंग 11 क्या होगी पहले मैच में पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि 8 जून को पहला मैच होने जा रहा है, कल होने जा रहा है। और उसके बाद जनाब कौन कौन से प्रोमिनेंट फिगर हैं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो सबसे ज़्यादा देखने के काबिल होंगे इस पर्टिकुलर क्रिकेट सीरीज़ में। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि 31 साल हो चुके हैं जब से जनाब सीरीज़ नहीं जीता वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट पाकिस्तान से। आखिरी दफ़ा 1991 में इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान हारा था वेस्ट इंडीज़ से, 3-0 से हारा था। 50 ओवर क्रिकेट सीरीज़ थी ये, ODI क्रिकेट सीरीज़ थी जिसमें पाकिस्तान हारा। उसके बाद 1993 में जब 1992 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद 1993 में एक सीरीज़ हुई जो कि जनाब बराबर हुई। और उसके बाद अगली 3 दहाइयों में पाकिस्तान ने एक दफ़ा भी कोई सीरीज़ जीतने नहीं दी जनाब वेस्ट इंडीज़ को। जी, उसके बाद तकरीबन 8 सीरीज़ हुई हैं इस 3 दहाइयों में, जिसमें पाकिस्तान या तो जीता या वो ड्रॉ ही, कोई भी सीरीज़ जो है वो वेस्ट इंडीज़ नहीं जीत सका। ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें तो ओवरऑल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैचेस हुए हैं जनाब 134 मैचों में वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं जनाब 71 मैच यानी 71, जबकि पाकिस्तान ने 60 मैचों में जो है वो जीत का मज़ा चखा है। यानी यहाँ पे ओवरऑल तो जो है वो पलड़ा थोड़ा सा भारी है वेस्ट इंडीज़ का, लेकिन पिछले जो लास्ट 31 साल हैं उसमें कोई सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के नाम नहीं गई और वेस्ट इंडीज़ की तमाम तर काविशें कोशिशें जो हैं वो रायगा गई हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है, क्या इसमें कोई कुछ नया कर सकती है वेस्ट इंडीज़? क्या 31 सालों बाद एक दफ़ा फिर से वेस्ट इंडीज़ जो है वो शिकस्त दे सकती है पाकिस्तान को ODIs में? ये कल से पता चलेगा जनाब। 8, 10 और 12 जून को 3 मैचेस होंगे, 3 ODIs मैचेस होंगे। सख्त मौसम होगा और इम्तिहान होगा दोनों टीमों का सख्त। दोनों ही सख्त टीमें हैं और मौसम की बर्दाश्त है दोनों में ही, दोनों टीमों में। दोनों टीमें जो हैं वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी कर सकती हैं दोनों टीमें। हमने देखा बड़े बड़े मौक़ों पर बड़ा हैरानकुन परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान ने भी और वेस्ट इंडीज़ ने भी। अब कौन ज़्यादा हैरान करता है, कौन इस जो है वो सीरीज़ को जीतता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पिछले 31 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया। अब इस पर्टिकुलर सीरीज़ की बात करते हैं जनाब, और बात करते हैं कि पहला जो मैच होगा पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज़ का, उसकी प्लेइंग 11 जो है, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हम आपको बताते हैं। उसमें जनाब होंगे सबसे पहले अगर ओपनिंग स्लॉट की बात करें तो उसमें होंगे जनाब फ़खर जमान होंगे और उनके साथ होंगे जनाब इमामुल हक। ये ओपनिंग होगी, ऑब्वियसली बात है, यही चलती आ रही है। जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं फ़खर जमान और बाबर आजम और इमामुल हक, वो ये बदलती नज़र नहीं आ रही। फ़खर जमान आएंगे और इमामुल हक आएंगे ओपनर, उसके बाद आएंगे जनाब बाबर आजम 1 डाउन पर, फिर उसके बाद जनाब इफ्तिखार अहमद हैं, उसके बाद खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं। बॉलिंग में देखें तो हारिस रऊफ़, हसन अली और जनाब शाहीन शाह अफरीदी। मोहम्मद वसीम जो हैं वो थोड़ी सी ऑलराउंडिंग कैटेगरी में आएंगे और बॉलिंग में वो भी जो हैं वो। तो अब हमें नज़र ये आ रहा है कि इफ्तिखार अहमद जो हैं वो स्पिन ऑप्शन है, उनके साथ खुशदिल शाह जो हैं वो स्पिन ऑप्शन है, और मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो प्रॉपर स्पिन ऑप्शन के तौर पर खिलाए जा रहे हैं। जबकि फास्ट बॉलर में मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ़, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो जनाब लोहा गरमाएँगे। और अब लगता ये है कि ये जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग 11 है और काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है वेस्ट इंडीज़ को इस 11 का सामना करते हुए। अब इस 11 में सबसे जो अगर प्रोमिनेंट नामों की बात करें, जो प्रोमिनेंट नाम हैं जो सबसे ज़्यादा देखने के काबिल होंगे, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग में होंगे ही होंगे, और हसन अली जो हैं वो अब क्योंकि कम बैक कर रहे हैं, अभी काउंटी चैम्पियनशिप में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के आ रहे हैं, तो उनसे भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लगता ये कि वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, उम्मीदें काफ़ी उनसे वाबस्ता हैं। हारिस रऊफ़ की पेस बड़ी मैटर करेगी। इस कदर गर्मी में इस कदर पेसी बॉलर को खेलना पसीने में शराबूर होके तो ज़रा मुश्किल तो होगी वेस्ट इंडीज़ जो है वो क्रिकेटर्स के लिए। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो कम बैक कर रहे हैं और अच्छी फॉर्म में, उम्मीद है उनसे अच्छी फॉर्म की, क्योंकि बड़ी ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं और कुछ अच्छी इनिंग्स भी खेली उन्होंने पाकिस्तान के लिए, अच्छे ऑलराउंडर हैं। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं उनकी भी हम बॉलिंग से वाकिफ़ हैं, बड़े अच्छे स्किटी बॉलर हैं, तो उनसे भी बड़ी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं ही हैं। इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह जो हैं
उनको देखना, एक दफ़ा फिर से आजमाना है। खुशदिल शाह ने कुछ एक आध अच्छी परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इफ्तिखार अहमद थोड़ा सा मसाइल का शिकार है, लेकिन देखना ये है कि वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जनाब मोहम्मद रिजवान जो हैं वो भी ओडीआईज़ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे सही। वाइट बॉल क्रिकेट में अगर T20 की बात करें तो बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन ओडीआईज़ में थोड़ी सी मसाइल का शिकार हैं मोहम्मद रिजवान पिछले कुछ अरसे से। उन पर भी एक नज़र होगी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद फ़खर ज़मान की पावर हिटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा स्कोर करना चाहेगी पाकिस्तान, तो उसमें फ़खर ज़मान के तेज़ स्कोर करना बड़ा लाजमी है। और बाबर आजम का इनिंग को लेके चलना वो तो लाजम मलजूम है ही, और उनसे जो है वो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। और अगर बाबर आजम जनाब करते हैं 100 और पहले ही मैच में, तो वो दुनियाई क्रिकेट के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे जिन्होंने 2 दफ़ा ओडीआईज़ में मुसलसल 3 सेंचुरियाँ की होंगी। यानी सेंचुरियों की हैट्रिक 2 दफ़ा करने का एजाज़ बाबर आजम को मिल जाएगा अगर वो इस मैच में भी सेंचुरी कर देते हैं, जो पहला मैच होगा ओडीआई मैच होगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी दोनों मैचों में उन्होंने सेंचुरी की है, तो अब अगर तीसरा करता है तो ये एक स्ट्रीक बनेगी। और देखते हैं कि क्या ये कर सकते हैं बाबर आजम या नहीं। उम्मीदें तो बड़ी वाबस्ता हैं, और जैसे पहले नंबर पर हैं ओडीआई में, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और जिस तरह की फॉर्म है, और जिस तरह की कंडीशन सूट कर रही हैं उन्हें, तो लगता ये है कि बड़ी आसानी से उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि बाबर आजम कर लेंगे जनाब 100 और ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। उसके बाद आते हैं इमामुल हक। इमामुल हक जो हैं वो बड़े जो है मुल्तान में ख़ास तौर पर बड़ा देखने के काबिल होंगे, क्योंकि मुल्तान उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे वो पैदा हुए हैं और उन्हें पहली दफ़ा मौका मिल रहा है इस क्राउड के सामने खेलने का। और इमामुल हक ख़ुद भी बड़े जो हैं वो पुरजोश हैं, और उन्होंने कहा कि मैं जब पैदा हुआ तो मुल्तान में हुआ, उसके बाद लाहौर शिफ्ट हो गया, लेकिन उन्होंने मैचेस देखे हैं अपने जो हैं जनाब इंज़मामुल हक साहब के यहाँ पे, अपने चचा के। उन्होंने कहा मैंने मैचेस यहाँ पे देखे हुए हैं, और वो बड़े पुरजोश हैं कि उन्हें एक दफ़ा अपनी क्राउड के सामने, अपने शहर के क्राउड के सामने परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। और जिस तरह की फॉर्म में वो हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, और अब तक का जो उनका कैरियर है उसमें अगर हम देखें तो उन्होंने 2321 स्कोर तकरीबन किए हैं, 2319 स्कोर उन्होंने किए हैं, और 54 की एवरेज है उनकी, 54 की एवरेज है, और 50वां मैच खेलेंगे वो जनाब मुल्तान में अपना। और देखना यह है कि 8 सेंचुरियाँ वो ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या कुछ और सेंचुरियाँ बटोरते हैं इस सीरीज़ में, और बड़ी बेहतरीन फॉर्म में नज़र आते हैं हमें। ओडीआई में जो है वो टॉप 5 में भी हैं, और एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर सामने आए हैं। एक पूरा जो ओपनिंग स्लॉट है उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर हैं, यानी वो अपनी स्पेस छोड़ नहीं रहे। तो अब इमामुल हक से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम अपने होम ग्राउंड में क्या इमामुल हक कोई बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस देंगे, क्या कुछ नया करने के काबिल हैं या कुछ नया कर सकते हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं जो उनसे, क्या उन पे वो पूरा उतरेंगे, ये वक्त बताएगा। कल से पता चल जाएगा इन सारी चीज़ों का। कल से होंगे मैच स्टार्ट। 8 जून को होगा पहला मैच, 10 को दूसरा, और 12 को तीसरा। अब देखते हैं क्या वेस्ट इंडीज़ तारीख रकम करती है या पाकिस्तान अपनी स्ट्रीक को जारी रखता है इस सीरीज़ को भी जीत कर। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।